हाय व्यूअर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज के इस लेक्चर में हम लर्न करने जा रहे हैं गेट स्टैटिक प्रॉप्स कि ये हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आप लोग आए हैं फ्रॉम द रिएक्ट जेएस, तो रिएक्ट जेएस में जिस तरह हम यूज़ करते थे कंपोनेंट डेट माउंट क्लास कंपोनेंट में और फंक्शनल कंपोनेंट में हम क्या यूज़ करते थे, उधर हम यूज़ करते थे यूज़ इफेक्ट हुक्स। तो इसके जगह मीन उसका काम अगर हम यहाँ पर लेना चाहते हैं कि कैसे हम डेटा को फिच करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं नेक्स्ट जेएस में जिसे कहते हैं गेट स्टैटिक प्रॉप्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वो हम कैसे यूज करेंगे। सो ये हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फंक्शन है जिस तरह आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, जो कि यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट किया है इसको। लेकिन आप लोग जो है क्या करेंगे, सिंपल वो फंक्शन लिखेंगे। यहाँ पर आर्गुमेंट पास करने की भी कोई वो जरूरत नहीं है। रिटर्न वो हमारे पास क्या करता है, प्रॉप्स हमें रिटर्न करता है। तो यहाँ पर जो प्रॉप्स का ये टेक्निक है, ये आप लोगों को थोड़ा समझाना, आप लोगों को ये मतलब वो क्लियर करना होगा, समझना होगा इसको कि मतलब ये कैसा डिफरेंस है फ्रॉम द रिएक्ट जेएस। So when we pass to the page as a props, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल नीचे एक्सप्लेन हो रहा है, लेट मी शो यू दैट वन। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप लोग इस वक्त इस एसिंग को इग्नोर करें, क्योंकि इन्होंने वो टेक्निक वेट और एसिंग का टेक्निक यूज किया है, जो कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ आइडिया है और आपको क्लियर नहीं है, सो डोंट वरी, मैं आपको सिंपल तरीके से भी समझाता हूँ। विदाउट एसिंग कोड भी मैं आप लोगों को लिखता हूँ, मतलब आईडी पे हम लिखते हैं वेट। सो यहाँ पर अब सिंपल हम क्या कर रहे हैं, डेटा को फिच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डेटा को फिच कर रहे हैं। अब जो डेटा हमने फिच किया, रिस्पांस डॉट जेसन हमें मिला, उसको हमने क्या कर दिया है, एक वेरिएबल डेटा के नाम से एक वेरिएबल है उस पर हमने सेव किया है। अब यहाँ पर हमने कंडीशन लगाया है कि अगर ये जो डेटा वेरिएबल पे हमने जो डेटा हमारे पास फिच हुआ फ्रॉम द सर्वर, तो वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, नॉट फाउंड को हम क्या करेंगे, ट्रू करेंगे, मतलब कि वी हैव गॉट द डेटा। और हम रिटर्न करने क्या जा रहा है, जो कि हमारा मेन चीज है, यहाँ पर हम रिटर्न करने जा रहे हैं। जैसे कि ऊपर हमने कहा कि हम प्रोप्स वो रिटर्न करेंगे ही, लुक देयर विल बी पास्ड टू द प्रोप्स कंपोनेंट एज अ प्रॉप्स, टू द पेज कंपोनेंट एज अ प्रॉप्स। अब यहाँ पर आप लोग देखें, ये हमारे पास साइंटेक्स है, ये आप लोगों ने हर एक गेट स्टैटिक प्रॉप में लिखना है रिटर्न, और रिटर्न के अंदर आप लोगों ने लिखना है प्रोप्स कॉलन, और उसके बाद जो चीज़ें आप लोगों ने क्या किया है, मतलब रिटर्न किया है। रिटर्न किया है का मतलब है कि जो हमने रिटर्न किया है रिस्पॉन्स डॉट जेसन, उसको मैंने स्टोर किया है यहाँ पर डेटा पे। तो ये डेटा इसमें हमारा रिस्पॉन्स स्टोर हो चुका है। इसको मैं फ्रंट एंड पे अब सेंड करूँगा, मतलब फॉर एग्जांपल रेंडर करना चाहता हूँ वो डेटा टेबल में या जो भी हो, तो उसके लिए मैं यही डेटा का इस्तेमाल करूँगा। तो इस डेटा को मैं पुश कैसे करूँगा, इस फंक्शन से बाहर कैसे ले जाऊँगा, तो उसके लिए ये है। मुझे प्रॉप्स मैंने लिखा, तो अब मेरे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो डेटा लिखना है। तो अब इस डेटा को मैं क्या करता हूँ, आई कैन यूज इट, लेट्स सी। और इस केस में फॉर एग्जांपल अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास डेटा हमें नहीं मिलता, जिसके यहाँ पर लिखा है कि नॉट डेटा, अगर डेटा ना हो का मतलब यही होगा कि मतलब मतलब नॉट डेटा, कि अगर हमारे पास डेटा ना हो मतलब एम्प्टी हो, तो आप क्या कर दे, आप यहाँ पर रिटर्न में रीडायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, जो कि हमें यही गेट स्टैटिक प्रॉप्स प्रोवाइड करता है। तो उसको आप लोगों ने जिस जगह पे आप लोगों ने रीडायरेक्ट होना है, उस जगह पे आप लोग यहाँ पर स्लैश लिखेंगे और परमानेंट पाल्स आप जो है यहाँ पर लिखेंगे। तो यू विल बी नेविगेटेड टू दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन जो कि आप लोगों ने यहाँ पर दिया होगा। और अगर हमारे पास डेटा एम्प्टी ना हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो डेटा, अपना डेटा जो है वो एज अ प्रोप्स उधर सेंड करेंगे। लुक यहाँ पर भी नॉट डेटा मीन कि हमारे पास अगर एम्प्टी हो तो हम नॉट फाउंड को ट्रू करेंगे। शायद मैंने उलट कहा। अब इसको हमने क्या करना है, इसको आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, एज अ प्रॉप्स भी आप इसको गेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, द पोस्ट विल बी पॉपुलेटेड एट अ बेल टाइम बाय द गेट स्टैटिक प्रॉप्स। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने उसको क्या कर दिया है, यहाँ पर हमने उसको गेट कर दिया है फॉर एग्जांपल एज अ प्रॉप्स टाइप, क्योंकि रेक में हम इस तरह से नहीं करते थे। उसमें हम फॉर एग्जांपल
हुक्स अगर हमने क्रिएट किए होते यूज स्टेट, तो उसमें हम सेट्स फॉर एग्जांपल सेट्स स्टेट और उसमें असाइन करते थे, उसके थ्रू पुश करते थे टू दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, वो मतलब एरे होगा या जो भी ऑब्जेक्ट जो कुछ भी था। लेकिन इस केस में हम क्या करते हैं, उसको सिंपली जिस तरह उधर हमने डेटा को वो कर दिया, इस तरह यहाँ पर हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। जैसे कि ऊपर इसका नाम हमारे पास डेटा है, लेकिन यहाँ पर हम इसको गेट कर रहे हैं एज अ डेटा। आप समझिए, आप इस तरह से आप समझिए कि ये हमारे पास पोस्ट नहीं बल्कि डेटा लिखा गया है। सो यहाँ पर उस डेटा को हम मैप कर रहे हैं और उसके अंदर जो टाइटल होगा उसको हम रेंडर कर रहे हैं, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ से आप लोगों को क्लियर है। अब इसका आप लोग देखें तो ये मतलब यहाँ पर इसका वो है पार्ट, उसका पार्ट ये है कि जिस तरह मैंने कहा कि आप लोग डेटा को पोस्ट के जगह डेटा कंसिडर करें। अब अगर आप लोग पोस्ट के जगह पोस्ट ही कंसिडर करते हैं तो इसका जो फिचिंग वाला पार्ट है वो ये है, लुक दिस इज। यहाँ पर आप लोग कंटेक्स्ट वगैरह कुछ भी नहीं देख रहे, जैसे कि मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर आप लोगों को कहा कि दैट्स ऑप्शनल। सो वही टेक्निक इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है। लोग यहाँ पर अगर नीचे हम आते हैं तो प्रॉप्स के अंदर इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने पोस्ट जो है वो क्या किया है, वो सेंड कर रहे हैं। पोस्ट क्यों सेंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल इन्होंने कांस्टेंट डिफाइन किया है जिस पे वो रिस्पांस स्टोर कर रहे हैं, उसी रिस्पांस को हम भेज रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न किधर होगा, वो दैट विल बी रिटर्न ओवर हियर। यहाँ पर हम उसको क्या कर रहे हैं, एज अ प्रॉप्स उसको गेट कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि प्रॉप्स को हम किस तरह से गेट करते हैं, तो लुक यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रॉप्स की तरह इसको गेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने लिखा है कि दैट्स प्रॉप्स, जो कि हम क्या कर रहे हैं, जो रिस्पांस हमने इस पोस्ट के अंदर स्टोर किया है उसे हम एज अ प्रॉप्स जो है वो क्या करेंगे, रिटर्न करते हैं, ताकि एज अ प्रॉप्स उसको हम गेट करें। तो प्रॉप्स को गेट करने का दो तरीके हमारे पास है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिस्ट्रक्चरिंग टेक्निक यूज करके भी कर सकता हूँ कि प्रॉप्स, जिस तरह से मैंने यहाँ पर पोस्ट लिखा है, और मैं इसके बजाय यहाँ पर अगर मैं ये नहीं लिखना चाहता हूँ तो इधर मुझे सिर्फ प्रॉप्स लिखना होगा, ये कर्ली ब्रैकेट भी नहीं लिखूंगा, और यहाँ पर फिर जो है मैंने प्रॉप्स डॉट पोस्ट डॉट मैप लिखना है, जो कि उससे बेहतर है कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली पोस्ट लिख दूँ। इसको मैं आप लोगों को क्लियर करवाता हूँ। लेट मी कंट्रोल सी, और इसके जगह मैं इसे पेस्ट करता हूँ। यस, तो अब इससे मैं ये सिंक ये रिमूव करता हूँ, यहाँ से ये भी रिमूव हो जाएगा, ये रिस्पांस भी रिमूव हो जाएगा, और सिंपली फिच वाला अगर फॉर एग्जांपल पिच के बजाय अगर हम एक्सियोस यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास एक लाइब्रेरी है, तो वो हम इस तरह से फिर यूज़ करेंगे, एक्सियोस डॉट ये गेट रिक्वेस्ट होगा हमारा, और इसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डॉट दिन के अंदर हम क्या लिख देंगे, रिस्पांस डॉट जेसन यहाँ पर लिखेंगे, रिस्पांस डॉट जेसन। उसके बाद एक दिन लिखेंगे फॉर एग्जांपल कि हम अपने रिस्पांस को ही गेट करें, तो रिस्पांस को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लेट मी राइट इट ओवर हियर लाइक दैट। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल रिस्पांस को हम असाइन करेंगे एक वैल्यू पे, कांस्टेंट पोस्ट नाम उन्होंने दिया है तो हम भी देंगे, और उसको मैं असाइन कर दूंगा रेस डॉट डेटा। हमारे पास जो रिस्पांस में जो डेटा हमें रिटर्न होगा वो यहाँ पर होगा। अगर आप इस यहाँ पर हमें कुछ एरर वगैरह मिलता है तो वो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, कैच में एरर मस्ट बी इक्वल टू कंसोल लॉग कर देंगे उस एरर को फॉर इंस्टेंस। अच्छा, तो अब ये क्या हुआ है, एक्सियोस डॉट गेट और देन है हमारे पास एरर क्यों है, ओके, रिस्पांस एरर हमारे पास यहाँ पर है। अब ये आप लोगों ये करते हो या नहीं ऑप्शनल है, लेकिन हम मेरे आईडी पे ये एरर इसलिए दे रहा है ये क्योंकि यहाँ पर मैंने जो इंडेंटेशन का वो यूज़ किया है वो कोटेशन को एक्सेप्ट इस तरह के चीज़ें जो कि ऑप्शनल हो आप लगा सकते हो, ना भी लगा सकते हो। जैसे कि हमारे पास हो गया समय कॉलोन, तो वो इस केस में वो एक्सेप्ट नहीं करता है, ये मुझे कहता है कि मतलब आप इसको हटा दें।
तो ये मेरे आईडी पे वो कुछ रिस्ट्रिक्शन है, आप इसको फॉर टाइम बीइंग लीव करें। सो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया, जिस तरह आप लोगों ने रिएक्ट में देखा होगा एक्सियोस के थ्रू। अगर आपने फिच के थ्रू देखा है तो फिच का भी वही मेथड है। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ भी इसमें चेंज नहीं किया है, ये आप जिस तरह से भी कर सकते हो, आप लोग बेटर जानते हो। लेकिन मेन जो काम हमने करना है वो ये है कि रिटर्न में हमने रिटर्न के अंदर मतलब ये हमने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास प्रॉप्स है, उस प्रॉप्स के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा एक्चुअल प्रॉप्स है, वो है पोस्ट। और ये पोस्ट वो पोस्ट है जो कि यहाँ पर हमने डिफाइन किया है, जिसके अंदर हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट डेटा है। और अब इस पोस्ट को हम जो है अपने फंक्शन में यहाँ पर एज अ प्रॉप्स जो है वो गेट कर रहे हैं, ताकि हम क्या करें, इसको फॉर एग्जांपल रेंडर कर सके, टेबल में डिस्प्ले कर सके, जो भी हमारा पर्पस हो वो हम हासिल कर सके। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आप लोग ये यूज़ नहीं करते ट्रेडिशनल वे ऑफ द प्रॉप्स गेटिंग, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसी तरह, फॉर एग्जांपल प्रॉप्स डॉट पोस्ट, इसी तरह भी आप यूज़ कर सकते हो कि props डॉट पोस्ट डॉट मैप। लेकिन बेटर अप्रोच ये है कि हम इसी मेथड को फॉलो कर दे, जो कि डायरेक्टली हमारे उसी वेरिएबल का ही नाम होगा, उसे हम एक तरह का स्ट्रक्चर करते हैं। सो ये दो तरीके से हम मेनली जो है फेच करते थे। पहले हम props डॉट पोस्ट का ही मेथड यूज करते थे रिएक्ट जेएस में भी, जब हम props को गेट करते थे। लेकिन नाउअडेज वी यूजिंग दीज डिस्ट्रक्चरिंग टेक्निक्स, जो कि हमारे पास डायरेक्टली पोस्ट को गेट करना है। So hope you have gotten this. We'll meet in the next lecture. Till that, ijazat dijiye. Allah Hafiz.